गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्राइम मेरिडियन हमने पढ़ लिया था। देखो उसमें प्राइम मेरिडियन पढ़ा था हमने। उसके बाद प्राइम मेरिडियन के अंदर लॉन्गिट्यूड एंड टाइम के बारे में पढ़ रहे थे हम। प्राइम मेरिडियन पढ़ने के बाद क्या पढ़ रहे थे? लॉन्गिट्यूड एंड टाइम के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने लोकल टाइम देख लिया था। हमने ये देखा था कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्या है, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करने के लिए अर्थ को, मतलब 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करने के लिए 4 मिनट लगते हैं। कितने लगती है? 4 मिनट। यानी एक रिवोल्यूशन में 24 आवर। और 1 लॉन्गिट्यूड मतलब बात करें जो अर्थ है वो कितनी है? 360 डिग्री है। तो उसको कंप्लीट करने में यानी एक लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट लगती हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने पढ़ा था लोकल टाइम। क्या पढ़ा था? लोकल टाइम। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ऑल प्लेसेस अलोंग अ पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड हैव द सेम टाइम। यानी जितनी भी प्लेस होंगी एक लॉन्गिट्यूड के अंदर, उनका टाइम जोन क्या होने वाला? सेम होने वाला है। दिस इज कॉल्ड द लोकल टाइम ऑफ द मेरिडियन। और उसको क्या बोलते हैं? लोकल टाइम ऑफ मेरिडियन बोला जाता है। और या फिर आप उसको बोल सकते हो ग्रीनविच मीन टाइम। क्या बोलोगे? ग्रीनविच मीन टाइम इसको बोला जाएगा। इट वुड बी 12 नून एट ऑल द प्लेस ऑन अ गिवन लॉन्गिट्यूड व्हेन द सन इज ओवरहेड। और सन जब ओवरहेड पे आ जाएगा, बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर आ जाएगा, उस समय उसको क्या बोलते हैं? 12 नून बोला जाता है। ठीक है, अगला आता स्टैंडर्ड टाइम। क्या है? स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम जनरली मोर देन 1 मेरिडियन पास थ्रू अ कंट्री। बात करते हैं यहाँ की जब जो हमारी मेरिडियन होती है किसी भी कंट्री से मोर देन 1 यानी एक से ज्यादा मेरिडियन हम आपकी पास होती है। With a wide land area, instead of using the local meridian, the clock in different location within the time zone are made to follow one time. और अलग अलग टाइम जोन के अलग अलग उसमें टाइम जोन आपका बनता है। यानी अलग अलग लॉन्गिट्यूड, तो टाइम जोन भी क्या बनेगा? अलग अलग बनने वाला है। लेकिन उन सबको मर्ज करके एक स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, एक स्टैंडर्ड टाइम फॉलो किया जाता है। उसके बाद द टाइम इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम हिस्टोरिकली। अब बात करें इसका जो टाइम जोन है अलग अलग लॉन्गिट्यूड का, उसको क्या बोलते हैं हम? अलग अलग जो टाइम जोन है वो अलग अलग लॉन्गिट्यूड में अलग अलग होने वाला, लेकिन हम उन सबको कंबाइन करके एक स्टैंडर्ड टाइम मान लेते हैं। एक स्टैंडर्ड टाइम मान लिया जाता है ताकि जो भी आपकी पूरी कंट्री में जो ट्रेनें रन होने वाली हैं या फिर जो भी आपका टाइम ट्रेवल की जो वेदर फोरकास्टिंग वगैरह होती है वो उस टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड टाइम का यूज क्या है कि आपको जब भी वेदर फोरकास्टिंग करनी हो या ट्रेन का जो टाइम है वो पता लगाना हो, किस जगह पर ट्रेन किस टाइम पे आने वाली है, तो स्टैंडर्ड टाइम की मदद से आप पता लगाते हो। ठीक है, सिंपल सेइंग एवरी कंट्री चूज अ सेंट्रल मेरिडियन हुज लोकल टाइम इज एक्सेप्टेड अक्रॉस द कंट्री। बात करें कि एक कंट्री, जो भी कोई कंट्री होगी वो क्या करेगी? एक स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लेगी और उस मेरिडियन के अकॉर्डिंग पूरी कंट्री में अपना टाइम चलाने वाली है, ऑपरेट करने वाली है। जो रसिया है, रसिया की बात करें वो 170 डिग्री तक फैली हुई है, तो उसके अंदर 9 टाइम जोन आते हैं। रसिया में कितने टाइम जोन आते हैं? 9। तो 9 टाइम जोन किस में आते हैं? रसिया में आते हैं। अमेरिका के अंदर 4 टाइम जोन है। उसके बाद कनाडा के अंदर 5 टाइम जोन है। देन अगला जो टॉपिक आता है वो हम पढ़ने वाले इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे यहाँ का स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू इलाहाबाद इज कंसीडर्ड स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन। और जो लॉन्गिट्यूड है वो इंडिया से 82 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट से पास होती है इलाहाबाद में, इसका जो स्टैंडर्ड मेरिडियन माना जाता है। व्हेन इट इज नून ऑन दिस लॉन्गिट्यूड, और जो इस लॉन्गिट्यूड पर 82 डिग्री 30 मिनट पर जो नून मतलब 82 डिग्री और 30 मिनट पे जितने भी आपके प्लेस आने वाले हैं उनको नून बोला जाएगा। और उस समय पूरी कंट्री में दोपहर का समय मान लिया जाएगा, मतलब 12 o'clock मान लिया जाता है। ठीक है, अगला जो टॉपिक आता है वो है हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन बात करते हैं। द इंटरनेशनल डेट लाइन रन अलोंग 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ऊपर ऑपरेट होती है, उसके ऊपर चलती है। वापस से ये कैसी लाइन है? आपकी इमेजिनरी लाइन है। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दैट रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एस्टैब्लिश अ 1 कैलेंडर डे। और एक कैलेंडर डे मान लिया जाता है। ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ये आपकी लॉन्गिट्यूड चलती है और उसको क्या बोला जाता है? उसको आपका कैलेंडर डे बोला जाता है। इट पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ द पैसिफिक ओशियन। और ये जो हमारी ये जो लाइन है हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन जिसको हम बोल रहे हैं 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाली, इसको फिर हम क्या बोलते हैं? ये हमारी कहां से पास करती है? पैसिफिक ओशियन से भी पास करती है, रफली फॉलोइंग द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और रफली इसका जो एंगल बनता है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड आपका बनने वाला है। बट इट डेविएट टू पास अराउंड द सम टेरिटरी एंड आइलैंड ग्रुप। लेकिन ये कुछ टेरिटरी या कुछ आइलैंड ग्रुप के वहां से पास नहीं हो पाती है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है उसे भी कवर कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर ही। लास्ट है हमारा समरी ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। यानी जो पैरेलल और लैटिट्यूड होता है और जो मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड है उसके बारे में पढ़ने वाला। हमने पहले पढ़ा था ईस्ट से वेस्ट लैटिट्यूड
और नॉर्थ से साउथ आपका लॉन्गिट्यूड आता है। और जितने भी लैटिट्यूड हैं उनको बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, और जितने भी लॉन्गिट्यूड होते हैं ग्लोब के अंदर या मैप के अंदर उसको बोला जाता है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो बात करते हैं जो लैटिट्यूड है जो लॉन्गिट्यूड है, ये दोनों की दोनों क्या है आपकी इमेजिनरी लाइन है किसके ऊपर, ग्लोब के ऊपर। The horizontal और the east west set of line are called the globe are what called parallel of latitude। बात करें जो horizontal लाइन है, जो आपकी लाइन लेटी हुई है ग्लोब के ऊपर, उसे लैटिट्यूड या पैरेलल लैटिट्यूड बोला जाता है। और जो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर आपकी खड़ी हुई है उसे क्या बोलते हैं, हम उसको मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। एनी प्लेस ऑन द अर्थ कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन। और किसी भी आपको अर्थ पे किसी प्लेस की लोकेशन चाहिए तो उनको आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से पता लगा सकते हो। जैसे मैं बात करूं, सिंपल सी बात है, क्या होता है ना कि हम जैसे मान लो आप कहीं पर रहते हो, आप गूगल मैप खोल के देखना, आप जहां पर रहते हो उसकी एक लोकेशन आएगी, कैसे आएगी 35.294,78.3296 ऐसे करके। तो ये एक हमारा लॉन्गिट्यूड हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा लैटिट्यूड हो जाएगा। इस तरह से हम उस प्लेस की लोकेशन को वर्ल्ड के मैप पे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अगला आता है इन ड्रॉइंग दिस इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करने से अगर इन इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करना है तो पहले हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाना पड़ेगा और उनको हमें क्या लेना पड़ेगा, रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा अर्थ का। और जो लैटिट्यूड है वो 180 डिग्री पैरेलल पे होता है और जो 360 मेरिडियन है वो लॉन्गिट्यूड आपका होता है। यानी लैटिट्यूड आपका पैरेलल होगा 180 डिग्री पर और जो लॉन्गिट्यूड होगा वो आपका पैरेलल होने वाला है 360 डिग्री मेरिडियन के ऊपर। ठीक है, तो ये अब जाके आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, देन इसके क्वेश्चन आंसर हम कवर करेंगे।